आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दे दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इस मुजाहिरे में 3 बुनियादी मुतालबात रखे जाएंगे कि जिनमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की बहाली, पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई और सन 2024 के इंतखाबात के चोरी शुदा मैंडेट की वापसी शामिल है। एलामिया में कहा गया है कि मुआशरे के तमाम तबकात बशमूल सिविल सोसाइटी, तुलबा और किसानों को दावत दी जाती है। आज अडयाला जेल में अलीमा खान साहिबा इमरान खान के वकील फैसल चौधरी और बैरिस्टर अली जफर की इमरान खान से अहम मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वुकला टीम के हमरा अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। उनका कहना था कि इमरान खान का पैगाम है कि 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, तुलबा को मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। रूल ऑफ लॉ, जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। इतलात हैं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है। ताहम उन्होंने कमेटी के नाम मंजर आम पर लाने से इसलिए इनकार किया है कि हुकूमत इन अरकान को गिरफ्तार कर सकती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक एहतजाज में PTI की पूरी लीडरशिप निकलेगी और सारी पार्टी को पता है कि किसने क्या करना है। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार एक कमेटी को होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ का यह कहना है कि फाइनल कॉल एहतजाज की तमाम तर निगरानी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर का यह दावा है कि कॉल का ऐलान हो चुका, एहतजाज की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार मुतालबात पूरे हुए बगैर कोई वापस नहीं आएगा। इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, पर डेट आ गई है इंशाल्लाह। तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, इस वापसी नहीं है। उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तहरीक इंसाफ सियासी तुर का आखिरी पत्ता खेलने के लिए पुरजोश दिखाई दे रही है। 9 नवंबर के स्वाबी जलसे में जमात की जानिब से एक तासुर ये मिला कि तहरीक इंसाफ तमाम तर कश्तियां जलाकर सियासी बका की आखिरी जंग लड़ने के मूड में है। बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ के DNA में एहतजाज और सक्सेसफुल एहतजाज की सलाहियत भी मौजूद है। क्वेटा, स्वाबी, संजानी, मियांवाली, लाहौर तहरीक इंसाफ बेशतर कामयाब जलसे कर चुकी है। अवाम इमरान खान के नाम पर निकले भी हैं और हुकूमत की जानिब से शेलिंग, वाटर कैनन, कंटेनर्स, लाठीचार्ज, तशद्दुद और संकीन मुकदमात के चैलेंजेस से भी नबर्द आजमा हुए हैं। मुमकिन है एहतजाज का ये कुलिया हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो जाए, मगर 9 नवंबर के जलसे में कुछ सीनियर रहनुमाओं की अदम शिरकत जमात से मुतल्लिक एक तासुर भी देती रही है कि जमात में इख्तलाफात मौजूद हैं, जिसका जिक्र स्वाबी जलसे से भी हुआ। और आपको साथ साथ बताते चलें कि बारहा ना सिर्फ स्वाबी जलसे में शेख वकास अकरम समेत रहनुमाओं ने माना कि वोटर्स जो हैं वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, मायूस हैं, लेकिन आज अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान डू और डाई एहतजाज और इस्लामाबाद में मुमकिन धरने के लिए तारीख चाहते भी हैं, लेकिन उन्हें उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कायल किया जा रहा है कि मुनासिब इंतजामात और फवायद और नुकसानात सोचे बगैर ऐसे किसी एहतजाज का ऐलान किया गया तो उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। पार्टी के बेशतर सीनियर रहनुमा जो अरकान पार्लियामेंट हैं या फिर KP हुकूमत का हिस्सा है, भरपूर एहतजाज के हामी नहीं। हताके शोला बयान रहनुमाओं को भी डर है कि भरपूर एहतजाज कारगर साबित नहीं होगा, जिससे पार्टी और उसके मकसद को नुकसान होगा। PTI के तकरीबन तमाम सरकर्दा अरकान सूबाई असेंबली उन लोगों में शामिल हैं कि जो डू और डाई एहतजाज के मुखालिफ हैं और उन्हें यकीन है कि इससे इमरान खान की रिहाई में मदद मिलेगी और ना ही पार्टी को फायदा होगा। इसके बरक्स उन अरकान ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे, जबकि बैरून मुल्क बैठे और रूपोश रहनुमा मरो या मारो डू और डाई एहतजाज के हामी हैं। ये लोग इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च और डी चौक पर धरने की तारीख का फौरी ऐलान चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने राब्ता करने पर एतराफ़ किया कि एहतजाज की हतमी कॉल देने के मामले पर पार्टी में यकीनन 2 आरा मौजूद हैं। ताहम इमरान खान जब एहतजाजी तारीख देंगे तो हर कोई तैयारी की परवाह किए बगैर
उस पर अमल करेगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी की दूसरे दर्जे की क़यादत क्या सोचती है। पार्टी के कारकुन मुश्किलात और मुकदमात का सामना करने के बावजूद अब वाकई डू और डाई एहतजाज की हतमी तारीख चाहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा टीवी प्रोग्राम्स पर भी एक खदशा जाहिर कर चुके हैं कि अगर एहतजाज की फाइनल कॉल से भी मुतालबात पूरे ना हुए तो हम बंद गली में दाखिल हो जाएंगे। अभी जो ये हतमी की गर्दान हमने लगाई हुई है वो इसलिए कि अब वर्कर और पाकिस्तानियों के ज़हन में ये बिठाना है कि ये एहतजाज है, हतमी है, आखिरी है। अगर ये एहतजाज हम नहीं कर पाते हैं या नाकाम हो जाते हैं या ये हमें तोड़ देते हैं या गिरफ्तार कर लेते हैं और आवाम को हम घी चौक पे नहीं बिठा पाते हैं तो फिर 6 माह तक ये मोमेंटम नहीं बनेगा। दूसरी जानिब इतलात भी आ रही हैं कि हुकूमत फाइनल एहतजाज से पहले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ तगड़ा क्रैकडाउन शुरू करने का इरादा रखती है। छापों के दौरान अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी होंगी और मुमकिन तौर पर कुछ पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफे और एहतजाज में शामिल न होने के बयान हल्फी भी सामने आ सकते हैं। जराए बता रहे हैं कि इस हवाले से हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है यकीनन, लेकिन क्या एक बार फिर दिफाई 144 रियासती मशीनरी या फिर मुकदमात की भरमार से इस हक को गस्ब किया जा सकता है? दूसरा अहम तरीन नुकता, तहरीक इंसाफ की फाइनल एहतजाज की कॉल से क्या अखज़ किया जाए? व्हाट डू यू मीन फाइनल? क्या एहतजाज के जोर पर इमरान खान को रिहा करवाना मुमकिन है? इमरान खान के खिलाफ फकत पंजाब में 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस भी अपने आखिरी मराहिल में हैं। तहरीक इंसाफ तमाम कानूनी और सियासी मरहले क्या एक एहतजाज से अबूर कर पाएगी? सबसे पहले तज्जिया लेते हैं, फिर बात करेंगे हुकूमत वक्त और तहरीक इंसाफ के प्लान के हवाले से। हमारे साथ मारूफ और बाखबर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी और शहजाद इकबाल मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, फरमाए दीजिएगा कि ये हतमी, फाइनल, डू और डाई, ये टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि बहुत से जलसे जो इन्होंने जुलूस किए, इस्लामाबाद आए या किसी और जगह गए, तो इम्प्रेशन ये दिया गया कि वहाँ कुछ करना है, कुछ इमरान खान को निकालने के लिए कोई धरना होगा या कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाएगा। लेकिन हर मरतबा कोई इस तरह की दलील दी गई या कहा गया कि देखें जी हमें तो कॉल ये दी गई थी कि इस्लामाबाद आना है, जैसे लास्ट टाइम अली अमीन गन्नापुरा है। तो इस मरतबा हतमी बार बार इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये आखिरी है, पूरा जोर लगाएंगे, लड़ेंगे, जैसे आप वो डू और डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये आखिरी बारी है वोटर्स के लिए। तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि उनको कन्विंस किया जाए कि वोटर्स या उनका जो सपोर्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। वो ये ना समझे कि ये कॉल फिर एक दफ़ा हमें दी गई है, क्योंकि इतना फेस लूज कर चुकी है तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बाहर है, इतनी उनका जो साख ख़राब कर ली उन्होंने अपनी पीटीआई के सपोर्टर के साथ। क्योंकि पीटीआई के सपोर्टर को खुद पता नहीं था जब वो डी चौक आए कि उनको करना क्या है। लीडरशिप गायब थी, उनको ये कहा गया था कि आप छुप जाएं क्योंकि आपको उठा लिया जाएगा। लीडरशिप थी नहीं, लोग बाहर जितने भी पहुंचे सड़कों पे, उनको ये भी पता नहीं था कि हमने क्या करना है। वो लोग जो एक रात पहले बड़े लीडर थे तहरीक इंसाफ के, अगले दिन लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं गए घर वापस उनके साथ। तो वो जो साख खराब हुई, अब उस साख को भी बचा तो नहीं सकते, लेकिन दोबारा अच्छा, ये बिल्कुल इसके बरक्स जो काशिफ कह रहे हैं, बार ये कहा जा रहा है, ये जो काशिफ कह रहे हैं शहजाद के, ये इस बार क्लैरिटी दी जा रही है, हतमी है, देयर नो ऑप्शंस आफ्टर दैट। मगर पहले मालूम नहीं था, वो कह देते थे, मगर इस बार एलामिया में कहा गया है सबको पता है आपने क्या करना है। क्या मतलब? बहुत शुक्रिया मेहर। कैच 22 सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए। अगर ये नहीं कहते कि हतमी है और फाइनल हमारा मार्च होगा, एहतजाज होगा, धरना होगा, तो शायद लोग उतनी बड़ी तादाद में ना निकले, उनको ये लगेगा कि ये वन ऑफ एहतजाज है। लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं कि ये फाइनल एहतजाज है और आखिरी दम तक हम बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, तो फिर एक खदशा है कि अगर ये नाकाम होता है एहतजाज, जिसके बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है हुकूमत की तैयारी भी कैसी होती है अब, जिसमें क्रैकडाउन है, लोगों को उठाना है, FIR, कंटेनर से पूरा शहर जाम कर देना, तो नाकामी की सूरत में फिर आगे का क्या लाएमल होगा तहरीक इंसाफ का? क्योंकि आप तो कह के निकल रहे हैं कि आखिरी एहतजाज है। तो मेरे ख्याल से कैच 22 सिचुएशन में ये फंसी हुई है तहरीक इंसाफ इस वक्त। और जो एक मुझे इसका रीजन इस वक्त ये नजर आता है, वो शायद इमरान खान साहब की अब एक डेस्परेशन भी होगी। इलेक्शन के बाद एक तवक्कुआत थी कि शायद जो माहौल है उसमें उनको कामयाबी हासिल हो, लेकिन एक के बाद एक कभी कानून साजी करके, कभी आइन साजी करके हुकूमत अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करती गई है। और अब एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें आईनी बेंच अलग है, जिसमें एक गैर आईनी या फिर एक आम बेंच अलग है, उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म कर दिया है 26वीं तरमीम के बाद। एक जो तहरीक इंसाफ के जहन में बात हो सकती है वो ये है कि 2025 का वो साल हो सकता है कि जब शायद मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ की और दूसरी सर्विसेज चीफ की मुकम्मल हो रही होगी, तो वहां पे शायद हमारे लिए कोई गेम बने, हम निगोशिएट कर सके, जैसे जनरल बाजवा साहब और नवाज शरीफ ने किया था 2019 में।
वो ऑप्शन भी अब हाथ से चला गया है, क्योंकि 2027 तक तो तमाम सर्विसेज चीफ को मुद्दत मुलाजमत में उनकी तौसी हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब एक डेस्परेशन भी है इमरान खान साहब की तरफ से, जो निकलना चाहेंगे बाहर जेल से, वरना तो कोई और तो तरीका नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो पुश कर रहे हैं कि हतमी और आखिरी कॉल हो और तमाम लोग निकले। अच्छा, मगर एक तरफ ये फ्रस्ट्रेशन तो बड़ी अया है, समझ भी आती है, लेकिन काशिफ क्या उनको इस्लामाबाद आने दिया जाएगा? ये निज़ाम जो है अपनी गिरफ्त में मजीद मजबूत हो गया है, जिस तरह अभी शहजाद भी बता रहे थे। आपने देखा कि ना वुकला निकले जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, ना वो रिस्पॉन्स आया जिसकी तहरीक इंसाफ उम्मीद रखे बैठी थी, ना वो खुद काम कर पाई, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब को लेकर आएंगे कहा जा रहा था, वो नहीं कर पाए। बादजा हम लोगों ने देखा किसानों ने भी बहरान का सामना किया, उनको भी मोबिलाइज नहीं कर पाए। तो ये बार बार ये काम किया जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट यूनियंस को एक्टिवेट कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में। बट दिस टाइम डू यू रियली फील कि ये वाकई आ सकेंगे या लोगों को इतना मुतहर्रिक कर देंगे? 5 लाख लोगों से कम की बात ना कीजिए, सलमान अकरम आजा साहब कह रहे हैं, अगर इंपैक्टफुल ये काम करना है, एंड इफ दे डू कलेक्ट दिस नंबर, ये आने दिया जाएगा इन्हें अंदर? नहीं, देखिए क्रैकडाउन तो बहुत सख्त होगा, और सिर्फ इस्लामाबाद में या पिंडी इस्लामाबाद में नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। लेकिन प्लान क्या है? स्ट्रैटेजी इस्लामाबाद आने की है ही नहीं। इस्लामाबाद में भी एक बड़ा इज्तिमा किया जाएगा, कोशिश की जाएगी एक बड़ा नंबर इकट्ठा किया जाए। 4 लाख इकट्ठे हो गए फिर तो उनको छलांगे लगानी चाहिए। लेकिन कोशिश तरीके इंसाफ ये करेगी कि तमाम जो GT रोड्स हैं, बड़े शहर हैं, उनको बंद करें, जगह जगह एहतजाज करें, शहरों को चोक कर दिया जाए। ये कोशिश मुझे लग रही है तरीके इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी बन रही है, वो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी है कि ये लोकलाइज इस्लामाबाद बेस एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैला होगा। कराची भी बंद होगा, लाहौर भी बंद होगा, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, पिंडी, इस्लामाबाद। दिस इज़ द प्लान। वरना इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर उनका ये ख्याल हो कि हम घर से निकलेंगे और हमें इस्लामाबाद आने दिया जाएगा, तो ये वो भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जब 25 मई को निकले थे तो एक बड़े कमज़ोर इज्तिमा के साथ या एक नंबर के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। उन्हें सुबह सेंटोरस के बाहर तकरीर की थी, डी चौक भी नहीं गए, वापस चले गए, क्योंकि नंबर्स तहरीक इंसाफ जलसे के लिए बहुत अच्छे नंबर इकट्ठे कर सकते हैं। लोग निकलते हैं इमरान खान जब जलसा करने बाहर आते हैं, इमरान खान के नाम पर अदरवाइज भी निकलते हैं, लेकिन लोग उस वक्त बाहर नहीं निकलते जब आगे से स्टेट अपना सोटा उठा के लोगों को मार रही होती है, उनको उठा रही होती है, उनको गिरफ्तार कर रही होती है। वो एहतजाज का राइट पाकिस्तान में हर एक के पास नहीं होता, जिसको बड़े साईं इजाजत देते हैं उनके पास होता है, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास वो एहतजाज का राइट नहीं है। ये एक बड़ा बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हमारे मुल्क में ये हर एक के पास नहीं हुआ करता, सिर्फ उनके पास हुआ करता है जिनको इजाजत दी जाती है। सो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास इजाजत नहीं है, वी ऑल नो दैट। सो आपको याद होगा वो 25 मई का पहला जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते थे तो क्या कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त हुकूमत भी थी पंजाब में, बना रही थी मुस्लिम लीग नून ने, तो पंजाब में किस तरह क्रैकडाउन किए गए, इस्लामाबाद में, तो अब भी यही होगा, पहुंचने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आई डोंट सी दिस एज फ्रस्ट्रेशन। अगर आप बार बार कह रहे हैं कि शायद इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड है, आई थिंक मसला ये है कि एक तरफ अब उनके पास बाकी सारे हाथ से निकल गई चीजें। प्रॉब्ली अब एक क्या फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अब इट इज नाउ और नेवर। मुझे लगता है कि अमेरिकन इलेक्शंस को लेकर उनको शायद थोड़ा सी उम्मीद जागी हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पाकिस्तानियों को ये कहा है कि ही विल प्ले अ पार्ट इन गेटिंग इमरान खान अप, मे बी दैट, या मे बी उनको लगता हो कि ये इस वक्त अगर वो एहतजाज करेंगे तो कुछ कर सकते हैं। इसके बाद तो मेरा ख्याल है अभी इट्स स्टिल टू लेट। सुप्रीम कोर्ट हाथ से निकल गई, शहजाद ने ठीक कहा, कुछ इस वक्त तरीके इंसाफ के फेवर में कुछ नहीं है कि जो उनको सूट करे, सवाए लोगों के। लोग हमेशा से उनके साथ रहे हैं, उन्होंने 8 फरवरी को भी एक कू करके दिया तहरीक इंसाफ को, बट उससे ज्यादा लोगों ने कुछ किया नहीं अभी तक। सो उम्मीद किस वजह से तहरीक इंसाफ की कि 4-5 लाख लोग सड़कों में निकल आएंगे, लेकिन अगर कंटेनरिस्तान बन गया पाकिस्तान, इवन दैट इन इटसेल्फ, अगर पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ता है, पूरे शहरों में कंटेनर्स लगे हों, तो दैट टू वो जो प्रेशर है कि गवर्नमेंट नहीं शहर चला पा रही, दैट ऑल्सो इज अ बिग प्रेशर, बट आई डोंट थिंक कि उससे कुछ होता है। ये जो मिसालें दे रहे हैं शहजाद काशिफ, 2014 में बड़े साईं इमरान खान के साथ थे और फिर 2017 में पाकिस्तान बंद करने की बात इमरान खान ने खुद की थी। डू यू थिंक आफ्टर सो मच ऑफ अ क्रैकडाउन और द रेट और द रूथलेसनेस विच दे बोस्ट अबाउट, और जो हमने अमली तौर पे देखी भी है, विदाउट इमरान खान तहरीक इंसाफ मुल्क को चोक कर सकती है? देखिए 2014 और 17 के मुकाबले में पीटीआई ज्यादा बड़ी हो चुकी है, ज्यादा पॉपुलर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उस वक्त उनको सपोर्ट हासिल थी, मुक्तदरा उनके साथ थी, अब नहीं है, अब उनके खिलाफ है।
तो ऑब्वियसली जो क्रैकडाउन होगा उसमें उतना बड़ा क्राउड मुझे तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है इकट्ठा। अभी जो रिसेंटली इन्होंने जलसे किए ना, उसमें वो नजर आया, और जो लोग इस्लामाबाद की तरफ आए भी वो भी खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। पंजाब से तो कोई निकलता ही नहीं है। और हमाद अजहर साहब मेरे ख्याल से 2-3 तकारीर में कह चुके हैं कि मैं खुद लीड करूंगा। वो लीड करते हुए आज तक नजर नहीं आए। कहीं जलसा होता है, आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। तो वहां तो बिल्कुल लग रहा है कि पंजाब तो लीडरलेस है। दूसरा, जो 8 फरवरी की एक मिसाल दी जाती है, देखिए 8 फरवरी को वोट करने जब आप निकलते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं वोट कास्ट करूं और एक प्रोसेस के जरिए मैं तब्दीली लेकर आऊं। लेकिन अगर आपने धरना देना है तो इसका मतलब आपने अपनी नौकरी को दाव पे लगाकर आपने अपने आप के खिलाफ तैयार होना है मेंटली कि मेरे खिलाफ FIR हो सकती है, मुझे प्रेजेंट में डाल सकते हैं, फिर आप धरना देने आते हैं। तो वो एक आम आदमी का काम नहीं होता। वोट आम आदमी भी डालता है, धरना नॉर्मली आपके जो वर्कर्स होते हैं या कोई बहुत हार्ड कोर सपोर्टर्स होते हैं वही दे सकते हैं। 126 दिन के धरने के बाद भी हमने देखा हुकूमत तो नहीं करी। हाँ, ये आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि PMLN कमजोर हो गई, तहरीक इंसाफ को जो है उसमें पजीराई मिली और वो ताकतवर भी। तो इस धरने पिछले आप देखें रिसेंट पास्ट में जितने भी हुए, हुकूमतों को कमजोर करने में, उनको डिस्टर्ब करने में, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में तो मौसे साबित होते हैं। लेकिन जो मुतालबात के साथ तहरीक इंसाफ जारी है, आपको ये लग रहा है शहजाद कि ये नहीं नजर आ रहा है आपको मुतालबात पूरे होते हुए, यानी कि वो वाला मुश्किल लग रहा है। इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी अगर इतना बड़ा क्राउड वो इकट्ठा कर ले जो वो क्लेम कर रहे हैं। यू टू काशिफ? जी, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है धरना करना मकसद नहीं है, लाखों लोग इकट्ठा करना मकसद नहीं है। अनरेस्ट क्रिएट करना, शहर बंद करना, मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स लगे हों, जगह जगह आंसू गैस चल रही हो। देखिए तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्या चाहिए, उनको 5 लाख लोग कोई नहीं इकट्ठे करने देगा। दे ऑल्सो नो दिस। शहजाद पॉइंटेड इट आउट। मैं अपने प्रोग्राम में भी रऊफ हसन साहब से कहा था कि पंजाब की लीडरशिप तो है ही नहीं। हम सुनते ही हैं कि वो बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी तक कम से कम वो बाहर नहीं है। PTI की तो पंजाब बेस्ड लीडरशिप, लाहौर को कोई इशू नहीं होगा, मगर वो निकलते हुए नहीं दिखाई दिए ना। साथ ही चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर तो नहीं है हाँ, लेकिन वहां पे हुकूमत है इसलिए आसान है। केपी देखिए, मुझे तो लगता है कि हुकूमत केपी के साथ भी कुछ करेगी। कोई गवर्नर राज नुमा चीज कोई इस तरह का देखे। कानून तो वैसे ही इस मुल्क में आईन और कानून बड़ी आसानी से इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर उनको लगा कि ये एक सीरियस अटेम्प्ट है तो वो हुकूमत को, यानी अली अमीन गंडापुर को, हुकूमती सियासी यानी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके पंजाब आने की इजाजत तो नहीं देंगे। कुछ होगा, चाहे उसको रोकें, चाहे कुछ आईनी तरीका निकालें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे ये नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ धरने करेगी, 5 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। उनके लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि शहर बंद हो जाए। काशिफ, एज फार एज पंजाब तो PTI हेडलेस नजर आ रही है। KPK के अंदर आप देख रहे हैं कि चले वो मजबूती होती है, मगर अब वो मोटरवे से वो सब क्या पेशावर में है। इट्स जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एट दैट टाइम। अगर सिंध के अंदर, कराची के अंदर अभी कौन सा मसला है? देखें, एक बात याद रखें, जलसा, धरना और एहतजाज, ये इसमें बड़ा फर्क है। जलसे के लिए बहुत लोग चाहिए। अच्छा, ये अपने तय मसला है ना, अपना लोग इकट्ठे करने हैं। जलसा धरना दोनों के लिए लोग चाहिए, एहतजाज के लिए नहीं। अगर जो मैं समझाऊं तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है कि पहले तो हुकूमत खुद ही कंटेनर्स लगा के सब बंद कर देगी। जगह जगह आपको पुलिस और प्रोटेस्टर्स के अंदर आप आंसू गैस को पत्थर मार रहा होगा। ये ऑप्टिक्स चाहिए उनको। और अगर ये ऑप्टिक्स बांग्लादेश टाइप प्रोटेस्ट, दैट्स व्हाट दे हैव इन माइंड। देखिए, बांग्लादेश के लिए लोग बहुत बाहर निकल आए थे। ठीक है, मगर मुझे लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है तो वो बंदे इकट्ठे करने की नहीं। गुड, मुझे गिव मी अ चांस। ये शहजाद, ये रऊफ हसन कह रहे हैं कि शहर बंद करेंगे। साहबजादा हामिद रजा लॉन्ग मार्च का कह रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी PTI के एक सीनियर लीडर से, वो धरने का कह रहे हैं इस्लामाबाद में। इज देयर स्टिल नो क्लैरिटी और आर दे जस्ट ब्लफिंग एवरीवन? अच्छा मेहर, एक तो अल्लाह ना करे बांग्लादेश की तरफ से एहतजाज हो, उसमें 400 बंदा जो है वहां पर मारा गया था। तो वो एहतजाज तो इस किस्म के होने नहीं चाहिए जिसमें किसी का जानी नुकसान हो। दूसरा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि हर जो रहनुमा है वो अपनी बात कर रहा है। इसका मतलब अभी तक कोई क्लियर प्लान नहीं। मेरी आज फैसल चौधरी साहब से शाम को जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बड़े अपबीट हैं, बड़े पुरएतमाद हैं और उनके जहन में कोई फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला मुझे लगता है अब तक ट्रांसलेट नहीं हुआ है क़यादत तक, इसलिए वो अपनी बातें कर रहे हैं। कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, अगर ये शहर बंद करने वाली भी बात है तो सवाल ये होता है कि चले उसके लिए आपको लोग ज्यादा नहीं चाहिए, बट आप वो कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे? 9 मई को जो हुआ वो 10 मई तक जारी रहा, 11 मई को खत्म हो गया। तो क्या 4, 5, 6 हफ्ता, 10 दिन आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए उस किस्म का एहतजाज सस्टेन कर पाएंगे?
मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां उनकी अपनी पुलिस है उसके अलावा वो कहीं पे भी पॉसिबल होगा, तो अपने ही सूबे को नुकसान पहुंचा के तो कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब में आपने कराची का जिक्र किया या इस्लामाबाद के अतराफ में, मुझे नहीं लगता कि कोई दिनों तक तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, जलाओ घेराव करती रहेगी, या ना होना चाहिए, ना मुझे लगता है उनको करने की इजाजत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद और काशिफ हमारे साथ मौजूद थे। आपने तज्जिया सुना, बागवर सहाफ़ी हैं, लेकिन हुकूमत की क्या प्लानिंग है? क्या वाकई वो चाहती है कि PTI को एक और नौमे की तरफ धकेला जाए, या कंटेनर्स लगा के एक बार फिर कंटेनरिस्तान बनाया जाएगा मुल्क को? और दूसरी तरफ कितनी क्लैरिटी है PTI में? शानदाना और बिलाल अजहर से जानेंगे। स्टे विद अस। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, हमारा साथ दे रहे हैं। फैसल चौधरी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, इमरान खान के लॉयर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, फरमाइएगा कि कल शाम तक आपके साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ऑन फ्रेंड्स डे, जिसकी रिट आपने की थी अदालत में, उनको मिलने नहीं दिया गया, गो कि उनका ये क्लेम था कि वो यही अहकामात लेने जा रहे हैं कि क्या प्लानिंग हो, क्या स्ट्रैटेजी हो, किस तरह आगे बढ़ना है। एंड लेस देन 24 आवर्स एक फाइनल हतमी कॉल की डेट दे दी गई है इमरान खान की तरफ से, यानी कि जमात की तरफ से कोई मुशावरत नहीं की और ये अपने तय इमरान खान साहब ने डिसाइड किया और डेट फाइनल की है। देखिए, कल जो सियासी क़यादत दोस्त मिलने गए थे उनके साथ तो जो हशर हुआ वो तो आप सब ने देखा, और उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ आपके इस मीडियम के थ्रू कि जिस तरह से 3 अपोजिशन लीडर जो हैं पंजाब असम्बली के, सेनेट और नेशनल असम्बली के, जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, और एक अपोजिशन लीडर जो कि एक वाइटल एलिमेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, उनका जिस तरह से तौहीन की गई है, तो उसकी तो जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। देखिए, बैरिस्टर गौहर खान और सलमान राजा जो हैं, ये उनकी मुलाकातें रहती हैं इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब ने ये 2-4 दिन पहले अंदिया दिया था। मुसीबत ये है कि कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ जो गुफ्तगू होती है उसमें भी एक अनअनाउंस सेंसरशिप है, वो आप के मीडिया पे भी, चैनल्स के ऊपर भी नहीं रिपोर्ट होता है, ना वो पब्लिश होता है। तो एक जो हतमी तारीख देने का ऐलान जो है वो इमरान खान साहब ने किया था, तो आज उन्होंने उसकी जो है एक तारीख जो उनको मुनासिब लगती है, आज उन्होंने उसका अनाउंस किया है। और PTI की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और कारकुनान जो हैं वो बिल्कुल इस कॉल पे लब्बैक कहेंगे। वो लब्बैक तो बाद में आएगा ना, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। तो मुशावरत कोई नहीं हुई, अपने तय उन्होंने फैसला किया है। मैंने अर्ज किया है जी कि वो बनीगाला तो नहीं बैठे हुए ना, जेल में बैठे हुए हैं। अगर तो बनीगाला में हो तो फिर तो मैं इस बात का आपका जवाब दूँ। ये अलाउंस तो आपको देना पड़ेगा ना कि अगर एक बंदा जेल में है और यू आर नॉट अलाउइंग उनके बंदों को मिलने नहीं दे रहे, तो फिर जो उनकी मुशावरत तो महदूद हो जाएगी। मैंने अर्ज़ किया कि जेल ट्रायल के दौरान उनके जनरल सेक्रेटरी और उनके चेयरमैन जो पार्टी के हैं उनसे मुलाकात रहती है उनकी, तो मुशावरत जो है वो उसका दायरा कार आप कह सकती है कि वसी नहीं है, लेकिन मुशावरत तो डेफिनेटली हुई होगी। और जमात इस हवाले से मुकम्मल तौर पे तैयार है, क्योंकि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। जिस तरह रिपोर्ट भी हो रहा है कि एक ग्रोह कह रहा है कि ये हतमी करके आप बंद गली में अपने आप को महदूद कर रहे हैं, ये डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं कही जा सकती, इससे मामलात मजीद खराब होंगे। और दूसरा ग्रोह लब्बैक कह रहा है। कौन सा ग्रोह कह रहा है कि बंद गली में लेके जा रहे हैं आप? सर, आपके शेर अफजल मरवत साहब ने भी इसकी मजम्मत की है कि फाइनल कॉल, हतमी कॉल कहना बंद कर दीजिए। ये क्या तरीका है? तैयारी के हवाले से सवाल उठाए हैं। इसी तरह रिपोर्ट भी हो रहा है, आपने आज अंसार अब्बासी की भी खबर देखी होगी कि बाहर बैठे हुए जो रूपोश रहनुमाए वो कह रहे हैं डू और डाई, चढ़ दौड़ो, मगर इधर जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इतनी सख्त बयानात और एक फाइनल कॉल के नाम पे ये काम ना कीजिए। जमात के अंदर ये मुशावरत हुई है। देखिए, PTI के जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल कमेटी है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके फैसले होते हैं। बाकी अगर ज़राए से कोई शख्स बात करता है और वो सामने आके अपने बयानात नहीं देते, तो फिर उनके ऊपर तो तबसरा जो है वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि मफरूज़ों की बुनियाद पे हो। अगर कोई हतमी बात हो, किसी शख्स ने ये बात की हो, तो वो अपनी पार्टी के अंदर ज़रूर बात रख सकते हैं। और पार्टी में पार्लिमानी कमेटी कब मिली है? पार्लिमानी कमेटी ने इसके प्रोज एंड कॉन्स का जायजा लिया है? हमारे मालूमात के मुताबिक तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ये डिबेट नहीं हुई।
देखिए महर, पार्लिमानी कमेटी गॉट नथिंग टू डू विद दिस। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63A का अमेंडमेंट नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है और इमरान खान साहब का डिसीजन है। इमरान खान साहब ने एक डेट अनाउंस की है। मुशावरत जो है इमरान खान साहब की की तरफ से एक ऐलान आ जाता है तो मुशावरत जो है वो हो गई है और अब यही हतमी बात है और यही हतमी तारीख है और इसी के ऊपर जो है लीडरशिप को भी और बाकी जो कारकुनान भी हैं वो बिल्कुल उनको आएंगे और इमरान खान साहब की कॉल जो है वो हतमी होती है। इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर ही सबको जो है वो अमल भी करेंगे और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह 24 को एक बड़ा शो जो है वो पुटअप पीटीआई जो है वो करने में कामयाब भी हो जाएगी। इस शो के ऊपर भी आएंगे, मगर बिलाल मुझे बताइएगा आप लोग तैयार हैं? क्योंकि एक तैयारी तो इन लोगों ने करनी है, दूसरी अहम तैयारी शायद आपकी हुकूमत ने अब करनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए ये तो अब हर दूसरे हफ्ते का तमाशा है ना इस तरह की कॉलें पीटीआई की। मतलब कि आप छोड़ दें जो पिछले सालों में होता रहा, इस साल में ही आप फरवरी के बाद से देख लें तो कितनी दफ़ा कॉलें हुई हैं। पहले बड़ा ऐलान हुआ कि छोटी ईद से पहले, कि अब आप देखिएगा छोटी ईद के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं। छोटी ईद आई गुजर गई, फिर बड़ी ईद से पहले यह ऐलान हुआ, बड़ी ईद आई गुजर गई। पिछले चंद इंस्टेंसेस आप देख लें, इस्लामाबाद में जो संगजानी में जलसा हुआ, लाहौर में फ्लॉप शो हुआ, यहाँ पे रिसेंटली जो एहतजाज की कॉल दी, सारी क़यादत ने वर्क फ्राम होम किया। अली अमीन गंडापुर साहब सारा उदम मचाने के बाद, टेयर गैसिंग करने के बाद, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद खुद लेफ़्ट टर्न लेके गायब हो गए और 2 दफ़ा उनको तकारीर करनी पड़ी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सफाइयाँ देने के लिए और कारकुनान और आवाम को उकसा के लाकानूनियत की तरफ ये चल दौड़े, मगर एंड में हुए ये फ्लॉप शो। तो देखिए ऐलानात तो इस तरह के होते रहते हैं, या हर दूसरे हफ्ते का ही एक तकरीबन मजाक है। बाकी तो आप इसको संजीदगी से नहीं लेंगे? देखिए संजीदगी से मजाक है, ना कंटेनर्स लगाने हैं, ना टेयर गैस नहीं देखिए नहीं, अब आई वाज अबाउट टू स्पीक अबाउट दैट। देखिए इस हद तक तो बिल्कुल हम सीरियसली लेंगे कि एक जमात जो रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके लाकानूनियत करती है और तोड़ फोड़ करती है और शहरियों की ज़िंदगी भी और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एट रिस्क करती है, उसको तो उस काम से रोकने के लिए हर जो कदम उठाने की ज़रूरत है। मगर इनका एहतजाज इनका हर सियासी जमात का हक जी तो जी मगर मसला यहाँ पे है ना कि पीटीआई और पीसफुल दो ऐसी चीज़ें जो कोएग्जिस्ट करती हैं। आपने तय कर लिया है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुद इसकी तारीख रकम की है और बड़ी कंसिस्टेंटली की है। तो अगर तो देखिए आज तो इनकी फाइनल कॉल एक ऐसी कॉल है, फाइनल कह लें, कॉल कह लें, जो मर्जी कह लें, इनके अपने लोग अभी सरप्राइज हुए हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल से मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि मुझे लगता है माजरत के साथ फैसल चौधरी साहब, मुझे लगता है बिलाल साहब कहना चाहिए फाइनल है या मिस्ड कॉल है, ये पूछना चाह रहे हैं शायद। नहीं, वो पिछली तो मिस्ड कॉल ही रही है। बहरहाल गुजारिश है जी कि देखिए अगर तो ये जिस तरह एहतजाज का एक तरीक़ाकार होता है कि आप दरख्वास्त डालें, कोई इंतज़ामिया के साथ चीज़ तय हो जाती है डिस्पाइट देयर टेरेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्टिकिंग टू देयर प्रॉमिसेस। जिस तरह अब ये बात कर रहे हैं और जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं, अब ये तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि 4.5-5 लाख से कम बंदा हुआ तो बात नहीं बनेगी, अब ये लाखों की बात है। द फैक्ट दैट दे कॉलिंग दिस फाइनल और हतमी, ये उम्मीद की जाए कि इससे पहले जो काम किया है और जो हुकूमत ने अपनी रिट दिखाई है, जो आप लोगों ने इकदाम किए हैं, उसको डबल डाउन करके इंक्रीज करके इस दफ़ा रिस्पॉन्स दिया जाएगा। मेहर साहबा इनकी तो अपनी पिछली ही रिसेंट महीनों की कॉलें देख लें तो एक लैक लस्टर मीडियोकर इस्लामाबाद घुसने देंगे आप? नहीं, देखिए वंस अगेन जोर अगर उस तरीके से जिस तरह पिछले एहतजाज पे हुआ था तो बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन होगा जिस तरह लास्ट टाइम था और होना चाहिए। अगर आप उस तरीके से आएंगे, टेयर गैस रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके आएंगे, इजाज़त की और चीज़ तय किए बगैर, और आप कहेंगे कि हम कम वोट में फिर से तोड़ फोड़ करने आएंगे, तो बिल्कुल पूरा कानून भी हरकत में आएगा, पुलिस भी हरकत में आएगी। जो कुछ रियासत को करना पड़ता है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, वो किया जाएगा। मगर देखिए आज ये कॉल दी क्यों गई है? सर जंगल में मोर नाचे किसने देखा? जब इन लोगों ने इस्लामाबाद से बाहर एक जगह चूज की, इतना दूर अपने आप को खड़ा कर दिया, तब भी आप लोगों के हाथ पांव ऐसे फूले कि आपने पूरे कंटेनर से एक पूरा आप लोगों ने एक कैंप बना दिया, एक फोर्ट्रेस बना दिया दारुल हुकूमत को और पिंडी को। इट वाज रिडिकुलस। उनको बिल्कुल वहाँ पे जलसा करने की इजाज़त भी दी गई और वहाँ पे आप आज भी क्लिप चला लें अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर की, जिसके अंदर उन्होंने आइन को, फ़ौज को, ख़वातीन को, सहाफ़ियों को गाली देने के अलावा कोई काम किया नहीं। मगर देखिए आज इन्होंने ये कॉल की क्यों है? क्योंकि अब देखिए उनको पता है कि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हम नहीं करेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे? अटेंशन सीकिंग, जी बिल्कुल। थ्रो दिस टुवर्ड्स शानदाना, फाइनल कॉल क्यों कहा जा रहा है इसे? हतमी क्यों है? अगर ना मकसद अचीव हुआ तो क्या करना है? क्या इसके बाद छोड़ देनी है कोशिश? देखिए हतमी और फाइनल कॉल तो उसी को समझ आएगी ना जो आगे से थ्रेट्स देता है। कॉल तो उसी के जवाब में आती है जब आपको कोई थ्रेट महसूस होता है।
अब रही बात माजरत के साथ, बिलाल साहब मेरे कॉलीग हैं, निहायत ही नफीस इंसान है, बट वो क्या कहते हैं रजिया गुंडों में फंस गई। जब आप लोग फॉर्म 47 की हुकूमत हो के बात करेंगे तो फिर तो इंसान दूसरा आगे से हंस ही सकता है। निहत्ते लोगों पे शेल फायर करना, आपको पता है जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे फंसे हुए थे ना पेशावर में, तो उस टाइम पे कोई इन्हीं के बॉस की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था, और जहां तक मुझे याद है डिफेंस मिनिस्ट्री अभी तक सूबों को शिफ्ट नहीं हुई, तब भी डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी। तो जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को जिबा किया जा रहा था तो तब तो कोई हेलीकॉप्टर से कोई शेलिंग नहीं हुई थी, और जब पीटीआई के बच्चे बुरहान में खड़े तो उन पे फायरिंग हो रही थी। इसी तरह भी कुछ दिन पहले क्वेटा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैं तो डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं देखा कि वहां भागे हैं, लेकिन पीटीआई का जलसा हो रहा है और हाथ पैर फूल जाते, समझ जाए कि समथिंग इज वेरी रॉटन इन डेनमार्क। ओके, मगर शांदाना मुझे पहले ये बता दीजिए इस रॉटननेस में आप लोग का भी थोड़ी अपनी सिमत का तयन नहीं कर पा रहे। कल साहिबजादा हामिद रजा ने हमारे शो में कहा लॉन्ग मार्च होगा, आज रऊफ हसन साहब ने कहा सारे शहर बंद कर देंगे, मुख्तलिफ शहर बंद करेंगे, अभी फैसल चौधरी साहब जो मिलके आए खान साहब को वो कह रहे थे कि धरना होगा। कर क्या रहे हैं, करना क्या एग्जैक्टली? महर देखें, अगर दुश्मन को अभी से सारे प्लान्स बता दे फिर हमें और उनमें फर्क क्या रह गया? आप मुझे बताएं, रऊफ हसन साहब पेड विद हिज फेस बिकॉज ही डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। हमारी एमएनए हनीका मेहदी, उसके पूरे गांव की बिजली बंद कर दी गई है, उनकी फसलें काट दी गई है, उनको ऑफर हुई है 8 अरब रुपए की। मैं आपको ऑन ओथ दे रही हूँ क्योंकि कब्र में सबने जाना है, किसी ने यहाँ नहीं बचना। 5 अरब रुपए का ठेका उनको ऑफर हुआ है 27वीं तरमीम के लिए, आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता। 3 अरब रुपए उनको कैश ऑफर हुआ और एक अदद मिनिस्ट्री। और जब वो कह रही है कि मैंने खान को नहीं छोड़ना, तो उन पे ऐसी वहशियत हो रही है, बर्बरियत हो रही है, उनकी खावन को उठाया जा रहा है, उनके बच्चों से वो दर बदर घूम रही हैं। तो माजरत के साथ, इफ आई डोंट बिलीव दैट वी शुड इन्फॉर्म द होल वर्ल्ड ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? बिकॉज़ एवरीबॉडी इज इन्फॉर्मिंग, हर कोई तो इन्फॉर्म कर रहा है। अब आप लोग ये ना इन्फॉर्म करें कि ये फैसले किसने करने हैं, कि कॉल ऑफ कर दें, आप घर चले जाएं, वो तो एक कमिटी राजदारी में रखना चाह रहे हैं खान साहब, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई ही वांट्स टू डू दैट, एवरीबॉडी डज विद एनी आयोटा ऑफ इंटेलिजेंस, बट द फैक्ट इज कि करना एग्जैक्टली क्या है, बताना तो है ना वोटर्स को और लोगों को जिनको हतमी करके आप लोग निकाल रहे हैं। चले, आई मेक इट इजियर। आज से 2 महीने आई थिंक अब हो गए ना, 8 सितंबर को तकरीबन 2 महीने हो गए। 8 सितंबर को जो हमारा जलसा था, मुझे याद है मेरे अपने हलके में जो इलाका है हसन खेल, जो एफआर है, ट्राइबल है, वो मेरे पास आ चुका है। वहां के एल्डर्स ने जो पिछले 15-20 साल से मुशर्रफ की वजह से मारे खा रहे हैं टेररिस्ट से और हमारी बेचारी मादनियात की वजह से, तो उन लोगों ने हमें बुलाया, एमपीएस को और एमएनएस को, सब तमाम तंजीमों को और स्टेक होल्डर्स को, उन्होंने हमें बुलाया, मैंने उनको नहीं बुलाया। एंड दे सेड कि मैडम हम निकल रहे हैं खान के लिए, आप आती हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप नहीं आती हैं वी डोंट केयर। इस वक्त पाकिस्तान का हर बंदा, इन लोगों ने उनकी नाक तक उसको लें, ये बिजली, गैस, खाने, पानी, तेल की वजह से people are not going to come out because of Imran Khan and PTI। लोग इसलिए निकल रहे हैं कि लोगों की जिंदगी हराम हो गई है और वो निकलेंगे। तो ये फिलहाल अगर ये लोग निकल आए और धरने की सूरत में, आपको याद होगा 126 दिन का धरना पहले भी पीटीआई दे चुकी है, मगर गॉड फॉरबिड खाक में बदहन अगर कोई खून खराबा हो गया, फिर ये वाकई हतमी साबित हो सकता है, ये आपको लेने के देने पड़ सकते हैं आपकी हुकूमत को। ये राबिया साहब 2 बातें जी, देखिए सॉरी मेहर साहब 2 बातें जी। एक तो पहली बात तो ये है, क्योंकि अभी शांदाना साहिबा ने जिक्र किया आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो मैं उस हवाले से ज़रा कैटेगोरिकली ये बात कहना चाहूँगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल, अगर आपने तारीख़ के बारे में बात करनी है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया के बाद जो रिएक्शन नवाज शरीफ साहब का था एज ए लीडर, एज ए स्टेट्समैन, वो तारीख़ी है। और उसमें उन्होंने सारी जमातों को कॉल करके एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, नेशनल एक्शन प्लान का तयन हुआ, जिसके नतीजे में रतल फसाद और ज़रब अज़्ब के ऑपरेशन हुए और टेररिज्म रूट आउट किया गया। उसके बाद अगर आपने बात करनी है इस मौजू के ऊपर, तो तालिबान सिंपथाइज़र इमरान खान साहब रहे हैं, तालिबान को अकोमोडेट करने की दलाइल इमरान खान साहब देते रहे हैं। और आज भी जिस दिन ये लाहौर के जलसे की तरफ जत्थे लेके जा रहे थे गंडापुर साहब, तो उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में थी, मगर मैंने आज तक इनको नहीं देखा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स कर रहे हो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब की नौकरी का इन्हिसार एक चीज़ पर है कि खान साहब को किस तरह जत्थे इस्तेमाल करके रिहा करना है। क्यों आज तक इमरान खान साहब की इतनी सहाफ़ियों के साथ बैठकों में, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकातों में, अडियाला में, आज तक एक दफ़ा ये बात नहीं है कि यार मेरी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, यार वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत है, वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन। देखिए गॉड फॉरबिड, देखिए खूनी हम तो जी, देखिए आपने देखा है कि बिल्कुल जहाँ पे की बात नहीं, हम तो जी देखिए फाइनल कह दिया गया है, तो आप देखिए ये बिल्कुल ओनस उनके ऊपर है कि आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट का दावा करते हैं तो रखें, मगर
हम हरगिज़ नहीं चाहते, बिल्कुल रियासत नहीं चाहती किसी किस्म का कोई भी ऐसा नुकसान हो, मगर लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए जो इकदाम करने, ये भी नहीं हो सकता कि तोड़ फोड़ करने की इजाज़त दी जाए, कि जानी नुकसान या माली नुकसान करने की इजाज़त दी जाए। उसको रोकने के लिए रियासत इकदाम उठाएगी। रियासत ने पहले भी ये बैलेंस मेंटेन किया है रिसेंटली, कह चुके हैं पहले, बट डू यू अंडरस्टैंड जो फ्रस्ट्रेशन शानदाना हाईलाइट कर रही है एक आम आदमी की फ्रस्ट्रेशन, इफ दैट pays into it or cuts into it? मेहर साहिबा, रिसेंट इनके जलसे प्रोटेस्ट आपके सामने you क्या don't think था? कुछ होगा ज़्यादा? ये देखें अभी आए थे, ले रहे हैं इनके सारे लोग वर्क फ्रॉम होम थे। हाँ। अली अमीन गंडापुर साहब लेफ्ट टर्न कर गए थे। जितने लोग आके टॉक शोज पे तकारीर कर रहे हैं, ये सारे बैठे उस दिन भी टॉक शोज कर रहे थे स्काइप के ऊपर। क्या बातें कर रहे हैं? और शानदाना साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आप लोगों को हदायत की है कि जरूर आप एहतजाज करें, आपकी किस्मत में शायद एहतजाज ही है, लेकिन करें तो सही तरह करें। I find that hilarious coming from somebody जो ने अपनी बेटी को 17 वोटों पे सीएम बना दिया और अपने भाई को 40 सीटों पे पीएम बना दिया। बट चले, थैंक यू फॉर द एडवाइस। हर इंसान को पश्तो में हमारी एक मिसाल है कि हर बंदे को अपनी अकल और दूसरे का पैसा बहुत लगता है, तो आई थिंक यहाँ पे भी यही चक्कर है। बट लेट मी कम डाउन टू द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ इट। लेकिन जो 50 पुलिस वाले शहीद हुए हैं पिछले 2 हफ्तों में केपीके में, मुझे बताया डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर ने उसके लिए क्या किया है? कोई इंटरव्यू, कोई स्पीच, कोई तकरीर? चलो हम तो बुरे हैं ना, हमारे पास तो, मैं तो कहती हूँ मैं डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर दोनों दे दें। साहब, आपकी जमात में कोई फ्रैगमेंटेशन तो नहीं है इस फाइनल कॉल के हवाले से? इज एवरीबॉडी फुली ऑन बोर्ड? मैं भी देखिए, ये अनाउंसमेंट आज खान साहब की बहन ने की है। फर्ज करें कि ये अनाउंसमेंट अली ने की होती, अली अमीन ने, उस बेचारे को तो मैं ये कहूँ कि रजिया गुंडों में फंस गई। उसने फेडरल गवर्नमेंट से भी बना के रखनी है, उसने फौज से भी बना के रखनी है। अली भाई रजिया नहीं है, यकीन माने, उसने तंजीम भी चलानी है। बिलाल हो सकता है, अली भाई रजिया नहीं है। चले, ओके, पॉइंट टेकन। लेकिन द पॉइंट बीइंग, आई एश्योर यू, ये खान साहब की बहन ने अनाउंसमेंट की है ना, अब लोग निकलेंगे। हो सकते हैं तंजीमी अहदेदारों में ऊंच नीच हो जाए। हम पैगंबरों की पार्टी नहीं है या फरिश्तों की। वी आर वेरी ह्यूमन पीपल, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। लेकिन खान साहब की बहन पे सबको भरोसा है, सब निकलेंगे। अब इन्होंने जो करना है वो इनके हाथ में। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका शानदाना साहिबा। बिलाल, ऑलवेज अ प्लेजर। वेरी शॉर्ट ब्रेक। मुतअद्दिद स्कैंडल्स की जद में आने, जिंदगी पर जानलेवा हमले से बचने और एक लंबी कानूनी जंग लड़कर इलेक्शन जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अपने हरीफ और मौजूदा सदर जो बाइडेन से ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई है। दुनिया ने एक दिलचस्प मंजर देखा कि जब इन दो सदूर के दरमियान मुलाकात हुई, ये मुलाकात किसी फाते की ओवल ऑफिस आमद से कम नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जमात कांग्रेस के दोनों ऐवानों में ना सिर्फ अपनी धाक बिठाने में कामयाब हुई है, बल्कि वो ऐसी जीत के नतीजे में व्हाइट हाउस पहुंची है कि जिसे नाकाबिले यकीन वापसी करार दिया जा रहा है। ये मुलाकात एक ऐसे दो अमरीकी सदूर के दरमियान हो रही है कि जिनके दरमियान कोई एक चीज भी मुश्तरक नहीं। जो बाइडेन ने एक ऐसे नौमुंतखब सदर से मुलाकात की जिन्हें इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो जमहूरियत के लिए खतरा करार दे चुके थे, और जीत कर आने वाला नौमुंतखब सदर ट्रंप बाइडेन को इलेक्शन फ्रॉड के नतीजे में जीतने वाला करार देता रहा। डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इंतखाबात में शिकस्त को आज दिन तक कबूल नहीं कर रहे, और यही वजह है कि उन्होंने 2020 में इलेक्शन हारने के बाद जो बाइडेन को ओवल ऑफिस बुलाकर मिलने का एजाज नहीं बख्शा। हालांकि 2020 से कबल अमरीकी रवायात के मुताबिक तकरीबन हर साबिक सदर ने जीतने वाले सदर से मुलाकात की। अमरीकी दस्तूर और रवायात के मुताबिक मौजूदा अमरीकी सदर नौ मुंतखब सदर से मुलाकात करता है, इसे खारजा पॉलिसी समेत दीगर अहम अमूर पर ना सिर्फ ब्रीफ करता है बल्कि अमरीकी रियासती पॉलिसी से भी आगाह करता है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा है कि जो बाइडेन नौ मुंतखब अमरीकी सदर से मुलाकात में खारजा पॉलिसी के अहम अमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसमें रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमरीकी हमायत जारी रखना भी शामिल है। गल्फ न्यूज के मुताबिक मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी ऐसी खुफिया मालूमात से भी आगाह किया जाएगा जो गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इकट्ठी की। CNN के मुताबिक देखना यह जरूरी होगा कि इस मुलाकात के बाद जो नई मालूमात ट्रंप के सामने रखी जाती हैं, जिनकी बुनियाद पर व्हाइट हाउस और पेंटागन पॉलिसी तरतीब दे रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करते हैं या फिर सदर ओबामा के मशवरे की तरह इन्हीं पॉलिसीज को जारी रखते हैं कि जो बाइडेन इंतजामिया ने तरतीब दी थी। माहिरीन के मुताबिक ये मुलाकात इस रवायत को दोबारा बहाल करने की जानिब एक कदम है कि जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में तोड़ा था।
जब डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ जो बाइडेन के साथ बैठने से इंकार कर दिया था बल्कि उनकी हल्फबर्दारी की तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। हालांकि सदर ओबामा ने इलेक्शन हारने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को ओवल ऑफिस में खुशामदीद कहा था। यह मुलाकात इस वजह से भी अहम है कि व्हाइट हाउस में कदम रखने से कबल डोनाल्ड ट्रंप अपनी काबीना के अहम तरीन मेंबरान का इंतखाब कर चुके हैं, मगर अभी तक ज्यादातर अफराद जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम के लिए नामजद किया है वो इस्लाम मुखालिफ ख्यालात के लिए ना सिर्फ बदनाम है बल्कि इजरायली लॉबी से फंडिंग भी लेते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम पर नजर डाली जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 और 2024 सदारती इलेक्शन के दौरान रिपब्लिकन पार्टी की कैंपेन मैनेजर सूजी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर लिया है और यह तारीख में पहली बार हुआ है कि एक खातून को चीफ ऑफ स्टाफ तैनात किया गया हो। अपने सबसे बड़े सपोर्टर टेक बिलियनियर इलॉन मस्क को ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नामजद करने की मंजूरी दे दी है। इलॉन मस्क के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के को चेयरमैन हिंदुस्तान निजाद विवेक रामास्वामी होंगे। इलॉन मस्क की तरह ये भी ट्रंप के बहुत बड़े हमायती हैं और ये हालिया इलेक्शन में सदारती इलेक्शन की रेस से अलग होकर ट्रंप के साथ मिल गए थे। साबिक कमेंटेटर और साबिक फौजी पीट हेग्सेथ को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सेक्रेटरी दिफा नामजद किया है। 44 साला पीट हेग्सेथ पेंटागन की मौजूदा पॉलिसीज के ना सिर्फ नाकिद रहे हैं बल्कि बराह रास्त पेंटागन की आला क़यादत पर तनकीद भी करते रहे हैं। उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीट की नामजदगी अमेरिका के दुश्मनों को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हमारी फौज एक बार फिर अजीम बनेगी और अमेरिका कभी भी हार नहीं मानेगा। इसी तरह ट्रंप ने मार्को रूबियो को अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद कर दिया है। अमेरिकी इंतजामिया में सबसे बड़ा ओहदा है ये और जो सिर्फ सदर को डायरेक्टली आंसरेबल और जवाबदेह होता है और इसकी ताकत पूरी अमेरिकी इंतजामिया पर हावी रहती है। नाज़रीन, मार्को रूबियो के अलावा एक अहम तरीन नामजदगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो एलिस स्टेफनिक की है। अपने सख्तगीर और मुसलमान मुखालिफ ख्यालात की वजह से बदनाम होने की बावजूद उन्हें ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर मुंतखब किया है। डोनाल्ड ट्रंप की उनकी शख्सियत का अहाता किलर के लफ्ज़ से पहले कर चुके हैं जो कतन गलत नहीं है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क से निकालने के हवाले से भरपूर कैंपेन की और अब तारिकीन वतन को अमेरिका से निकाल बाहर करने के लिए टॉम होमन को डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट नामजद किया है कि जो गैर कानूनी तारिकीन वतन को नेशनल सिक्योरिटी का मामला समझते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद अमेरिका का अहम तरीन ओहदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है और इस ओहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्स को नामजद किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के लिए बेहतरीन सदर करार देते हैं। माइक वॉल्स के बारे में कहा जाता है कि ये प्रो इंडिया पॉलिसी को आगे लेकर चलेंगे जो यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को सेक्रेटरी होम सिक्योरिटी तैनात कर दिया है और दीगर नामजद मेंबरान की तरह ये भी ट्रंप को इजराइल के लिए अच्छा करार देती आई हैं। उनकी इजराइल से कुर्बत का अंदाजा इस बयान से भी लगाया जा सकता है कि जिसमें वो कहती हैं कि हमास और दीगर सबको खत्म कर देना चाहिए। अमेरिकी इंतजामिया का एक और अहम तरीन ओहदा डायरेक्टर CIA के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन रैटक्लिफ को नामजद किया है। डायरेक्टर CIA पूरी दुनिया में अमेरिकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खुफिया ऑपरेशंस करने का इंचार्ज होता है और इसे अमेरिकी इंतजामिया के आइज एंड एयर्स, कान और आंखें करार दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के दौरान मशरक़ वस्ता और ईरान की पॉलिसी क्या होगी, जॉन का यह मानना रहा है कि अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना चाहिए। अब अगर इन अहम तरीन नामजद अफराद की इजराइल से कुर्बत की वजह को देख लिया जाए तो अमेरिका में मौजूद यहूदी लॉबी की तरफ से अमेरिकी कांग्रेस नुमाइंदे को मिलने वाली रकम का ट्रैक रखने वाली तंजीम अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी ट्रैकर के मुताबिक ट्रंप के नामजद सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा एलिस स्टेफनिक को इजरायली लॉबी $9,17,821, नामजद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेनेटर मार्को रूबियो को $10,13,563, नामजद ली जेल्डन को $9,16,834, ट्रंप के नामजद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स को $2,35,966 वसूल कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ डकोटा से मुंतखब गवर्नर क्रिस्टी नोएम को सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी नामजद किया है और उनका मानना है कि अगर कोई इजराइल पर तनकीद भी करता है तो वो एंटी सेमिटिज्म के जुमरे में आता है। ये कुछ मिसालें हैं कि जो हमने आपके सामने रखी हैं। एपैक ट्रैकर के मुताबिक 2/3 से जायद अमरीकी नुमाइंदे यहूदी लॉबी से फंडिंग लेते हैं। इस मालूमात के बाद यकीनन आपको समझने में आसानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल से मुतल्लिक पॉलिसी क्या होगी और वो फलस्तीनियों को किस नज़र से देखेंगे। अलबत्ता जहां अमरीकी इंतखाबात में यहूदी लॉबी का असर और रसूख हमेशा से रहा है और शायद अब ज्यादा खुलकर वो पॉलिसीज बनाएंगे, वहीं पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक में रहने वालों के सीखने के लिए मिसालें मौजूद हैं। ये बात भी समझने से ताल्लुक रखती है कि चाहे सियासतदान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए,
वो डंडे के जोर पर ना ही इक़्तिदार पर कब्जा कर सकता है और ना ही लंबे अरसे तक इसे बरकरार रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल हमारे सामने है। उनके खिलाफ मुआवजे की 2 कोशिशें भी हुई, उन्हें अदालत ने मुजरिम भी करार दे दिया। 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप ने ताकत के जोर पर जो बाइडेन को सदारत से हटाने का फैसला किया, मगर वो नाकाम भी हुए और नामुराद भी। उन्हें यह मौका 4 साल बाद इलेक्शन लड़कर अमरीकी आइन के तहत रहते हुए एक जद्दोजहद के नतीजे में हासिल हुआ है। यकीनन इमरान खान और तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप से सीखेगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।